नमस्कार, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि, ठीक है ना। संधि में स्वर संधि समाप्त हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आइए देखते हैं हम लोग व्यंजन संधि क्या होती है। देखिए व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे आज, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले उसकी हम लोग भूमिका जानेंगे कि भूमिका क्या होती है, ठीक है ना। व्यंजन संधि की भूमिका क्या होती है, पहले हम लोग इसकी भूमिका भी समझानेंगे। व्यंजन संधि की भूमिका क्या होती है, भूमिका, और इसके बाद इसके हम लक्षण को जानेंगे। इसका लक्षण क्या है, ठीक है ना। इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण। तो व्यंजन संधि में जो भूमिका है इसके विषय में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, फिर इसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन है, फिर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद जो है स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उसको इससे पहले जो है कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन है इसमें कौन कौन से वर्ण है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन में, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन में यही चार वर्ण हैं। फिर इसके बाद ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन देखेंगे, ये तालव्य श है, मूर्धन्य श है, ये दंत स है और ह है, ठीक है ना। ये ऊष्म व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन में ख्याल करिएगा, अंतस्थ व्यंजन में य है, र, ल और व है, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन में यही लोग हैं, ठीक है ना। और स्पर्श व्यंजन में क्या है, स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में हम लोग देखेंगे क, ख। स्पर्श व्यंजन में हम लोग देखेंगे क, ख, ग, घ और ङ। फिर च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये मेरा उद्देश्य है कि पहले इसकी भूमिका जानेंगे कि इसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है ना। जब भूमिका जान जाएंगे तो व्यंजन संधि पढ़ने में आसान हो जाएगी। तो ख्याल करिएगा, इन्हें हम वर्गों में बांटा है, इन्हें वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग में बांटा गया है और 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। 5 वर्गों में बांटा गया। तो एक चीज़ आप लोग ख्याल करिएगा, जैसे हर वर्ग का, देखिए हर वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, हर वर्ग का ये दूसरा वर्ण है, ठीक है ना। हर वर्ग का ये तीसरा वर्ण है और हर वर्ग का ये चौथा वर्ण है और हर वर्ग का ये 5वां वर्ण है, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो है कि अगर वर्ग का प्रथम वर्ण कहा जाए या बोला जाए तो हर वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे अगर हर वर्ग का प्रथम वर्ण कहा जाता है तो क, च, ट, त, प। देखिए क, च, ट, त, प हर वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, ठीक है ना। अगर दूसरा वर्ण बताया जाए या बोला जाए तो हर वर्ग का
दूसरा वर्ण तो ख छ ठ थ फ, ठीक है ना। तीसरा वर्ण अगर बोला जाए तो ग ज ड द ब। अगर चौथा वर्ण बोला जाए तो घ झ ढ ध भ। अगर पंचम वर्ण या पांचवा वर्ण बोला जाए, ठीक है ना, तो ङ ञ र न म, ये लोग हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये जो है प्रथम वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि जैसे क वर्ग में अगर क वर्ग की बात करें तो अगर क वर्ग की बात तो क ख ग घ पूरा हो जाएगा, लेकिन हर वर्ग का, ठीक है ना, प्रथम वर्ण की अगर बात करें, प्रथम वर्ण, ठीक है ना, हर वर्ग का प्रथम वर्ण, पहला अक्षर, पहला वर्ण, ठीक है ना, तो क च ट त प। दूसरा वर्ण ख छ ठ थ फ। तीसरा वर्ण ग ज ड द ब। चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। पांचवा वर्ण ङ ञ ण न म, ठीक है ना। और इसके बाद अंतस्थ वर्ण को आप लोग जानते ही हैं, अंतस्थ वर्ण यही है 4 वर्ण, य र ल व। उष्म में यही 4 वर्ण हैं, स स स ह। और संयुक्त व्यंजन में यही हैं छ त्र ज्ञ, ठीक है ना। देखिए इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। जैसे हर वर्ग का प्रथम वर्ण में ये देखिए प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, और ये तीसरा वर्ण है, और ये चौथा वर्ण है, और ये पांचवा वर्ण है, ठीक है ना। हर वर्ग का अगर प्रथम वर्ण बोला जाए तो क च ट त प। हर वर्ग का दूसरा वर्ण देखिए, दूसरा वर्ण ख छ ठ थ फ। हर वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब। हर वर्ग का चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। हर वर्ग का पंचम वर्ण ङ ञ ण न म। ये हमारा उद्देश्य है कि इसको हम समझ जाएं, ठीक है ना। इसको हम कोड में बात करेंगे, कोड में अगर हम हर वर्ग का तीसरा वर्ण इस तरह लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ग ज ड द ब। तीसरा वर्ण की बात हो रही तो वही ग ज ड द ब आना चाहिए, ठीक है ना, वही है, ठीक है ना। और लक्षण में देखिए, जो लक्षण में है ये हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। लक्षण में क्या है कि प्लस रहेगा, उसके पहले व्यंजन हो, ठीक है ना, उसके बाद भी व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना। उसके बाद भी व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। फिर इसके बाद प्लस हो, प्लस के पहले स्वर हो, उसके बाद व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि हो सकता है। प्लस के पहले व्यंजन हो, उसके बाद स्वर हो तो भी व्यंजन संधि। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन का होना अनिवार्य है, किसी तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, लेकिन व्यंजन का होना अनिवार्य है। देखिए व्यंजन का होना अनिवार्य है, ठीक है ना, दोनों तरफ में किसी तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और स्वर में जो था कि स्वर दोनों तरफ स्वर का होना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन का होना अनिवार्य है। लक्षण में यही चीज़ है, प्लस के पहले व्यंजन होगा, उसके बाद व्यंजन हो, प्लस के पहले स्वर हो या उसके बाद व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि, प्लस के पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो तो भी व्यंजन संधि, ठीक है ना। यही हमारा मोटो है, यही मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य मेरा ये है कि अगर हम कोड में बात करें हर वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या पहला वर्ण, ठीक है ना, हर वर्ग का, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि नहीं ये वर्ग में बोल रहे हैं हर वर्ग का प्रथम वर्ण तो क च ट त प आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नियम पर बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे नियम हैं, ठीक है ना, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, ये विस्तृत भी लोग पढ़ाते हैं और ट्रिकी लेवल भी। तो हम आपको, जैसे बहुत सारे लोग अध्यापक विस्तृत लेवल पढ़ाते हैं उसमें आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम आपको ट्रिक लेवल पढ़ाएंगे, ट्रिकी। कुल 5 नियम में पूरा व्यंजन संधि समाप्त कर देंगे, पूरे 5 नियम में व्यंजन संधि आपको समाप्त कर देंगे। तो आइए पहला नियम हम लोग देखते हैं, व्यंजन संधि का पहला नियम, ठीक है ना। देखिए नियम पहला, ठीक, पहला नियम में ये है इसको हम लोग केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, केस ए केस बी, ठीक है ना।
केस ए और केस बी। केस ए, केस ए और केस बी। ठीक, इसको हम केस ए और केस बी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ ख्याल करेगा, केस ए में जो है देखिए प्लस का बहुत खेल है, ये अनिवार्य घटक है। प्लस संधि में प्लस हमेशा रहेगा, आपको मिलेगा, ये अनिवार्य घटक है। प्लस के पहले देखिए हर वर्ग का, ठीक है ना, प्लस के पहले देखिए हर वर्ग का, हर वर्ग का प्रथम वर्ण। हर वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन है? क, च, ट, त और प, यही है ना हर वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है ना, प्रथम वर्ण, ठीक है ना, ये व्यंजन है हर वर्ग का प्रथम वर्ण। तो हर वर्ग का प्रथम वर्ण हमने बता रखा है आप लोगों को कोड भाषा में, क, च, ट, त, प, ठीक है। उसके बाद क, च, ट, त, प के बाद, ठीक है ना, अगर कोई स्वर आए, कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा वर्ण, ठीक है ना, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण, ठीक है ना, या अंतस्थ वर्ण, ये लोग आते हैं, ठीक है ना। प्लस के पहले देखिए वर्गों का प्रथम वर्ण में क, च, ट, त, प आता है, ठीक है ना, आप लोगों को हम बता चुके हैं। और उसके बाद स्वर, कोई स्वर हो, देखिए कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण हर वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, ठीक है ना, तीसरा वर्ण आता है, या चौथा वर्ण या अंतस्थ, ठीक है ना, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ। तो ये जो हर वर्ग का प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। क, ख, ग, क, ख, ग, देखिए ग, ठीक है। फिर च का च, छ, ज, च, छ, ज, ठीक है ना। फिर ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ठीक है ना। फिर त, थ, द, त, थ, द, फिर प, फ, ब, प, फ, ब, ठीक है ना। यही चीज़ आप लोग ख्याल करिएगा कि जो है कि केस ए में यही है कि हर वर्ग का प्रथम वर्ण रहेगा, प्रथम वर्ण में क, च, ट, त, प रहेगा। उसके बाद कोई स्वर हो या हर वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो अपने ही वर्ण के ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। अब सबका उदाहरण लेते हैं हम लोग हैं, जैसे में देखिएगा पहले क का ले लेते हैं, वाक, फिर च कर लेते हैं, फिर च कर लेते हैं, अच, फिर इसका ट कर लेते हैं, सट, त कर लेते हैं, उत, फिर प कर लेते हैं,
ठीक है ना। सबका हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें जो है कि हर वर्ग का प्रथम वर्ण देखिए क आया है, च ट त प। फिर इसको हम बनाते हैं से वाक प्लस दान। देखिए जो द है त थ द, तीसरा वर्ण आया कि नहीं, तीसरा वर्ण आया ना। फिर इसके बाद अच, अच के बाद कोई स्वर भी आ सकता है, अंत। फिर इसके बाद सट के बाद स्वर आ सकता है, फिर इसके बाद उत, ठीक है ना। फिर देखिए घा ट न। फिर इसके बाद देखिए ज, ठीक है ना। बस हमें करना क्या है, करना यही है कि ये नियम क्या कर रहा है। नियम पहले समझना चाहिए कि प्लस के पहले हर वर्ग का प्रथम वर्ण हो, ठीक है ना, वर्गों का प्रथम वर्ण हो, उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ हो, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। बस करना यही है और कुछ करना नहीं, बस यही हमें देखना है, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए वाक प्लस दान, तो क के स्थान पर बस तीसरा वर्ण, क के स्थान पर क्या करना है, तीसरा वर्ण कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसी जगह तीसरा वर्ण कर लिख देंगे हम लोग। जैसे हो जाएगा वाग दान, ठीक है ना। अगर ये आधा है, देखिए क व्यंजन है, आधा है तो आधा ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद स्वर नहीं है, ठीक है, वागदान। फिर इसके बाद अच प्लस अंत, देखिए बस च की जगह ज कर देना है। च में स्वर मिलेगा, ख्याल करेगा, ये इसके बाद स्वर आया है तो स्वर मिल जाएगा, पूरा ज हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद सट प्लस आनंद, देखिए सट प्लस आनंद, ठीक है ना। तो सट ट के जगह ड कर देंगे, ट के जगह ड, तो क्या हो जाएगा सडानंद। देखिए स्वर मिला है इसमें, ठीक है ना, स्वर मिला है इसमें। उसके बाद उत प्लस घाटन, क्या हो जाएगा, त के जगह द कर देना है, इसी त के जगह बस द करके बस लिख देना है और कुछ करना नहीं है, कोई परिवर्तन करना नहीं करना है, बस त के जगह द करके लिख देना है। तो क्या हो जाएगा उद घाटन, ठीक है ना। देखिए अब प्लस ज, तो प की जगह क्या करना है, ब कर देना है, तो क्या हो जाएगा अब्ज, ठीक है ना, अब्ज हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण भले ही कम है, ठीक है ना। देखिए एक उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग कहेंगे कि वो उदाहरण नहीं दिए सर, यहाँ लिख दे रहे हैं वाक प्लस ईस, ठीक है ना, वाक प्लस ईस। तो देखिए वाह हो जाएगा क का है, ठीक है ना, क की जगह बस देखिए स्वर आया है, स्वर आया है तो क की जगह ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वाह ग, क की जगह ग करेंगे तो ईश्वर मिलेगा, तो पूरा हो जाएगा वागिस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उदाहरण भले ही कम दिए हैं हमें, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो मेन मोटो है, ये मेरा जो उद्देश्य है, ये जो मेरा नियम है, इसको फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप जानेंगे तो उदाहरण चाहे जितना भी आए, चाहे जहाँ से भी आए, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें नियम को जानना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो आइए दूसरा हम केस बी में देखते हैं हम लोग हैं। ख्याल करिएगा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो केस ए में रहेगा जो चीज़ें प्लस के पहले, वही केस बी में भी रहेगा। तो प्लस के पहले देखिए केस ए में देखिए क च ट त प वर्गों का प्रथम वर्ण है, तो हम लोग भी वर्गों का प्रथम वर्ण लेते हैं। केस ए में देखिएगा क च ट त और प, ठीक है ना। वर्गों का प्रथम वर्ण हमने लिया है
क च ट त प। उसके बाद देखिएगा, अगर उसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है, ये पांचवा वर्ण आता है, ठीक है ना, केवल पांचवा वर्ण, हर वर्ग का प्रथम वर्ण रहेगा, उसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग के, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे क की जगह पांचवा वर्ण क्या होगा, क का पांचवा वर्ण, क का पांचवा वर्ण न हो जाएगा, ठीक है ना, क का पांचवा वर्ण न, च का पांचवा वर्ण य हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ट का पांचवा वर्ण ड़ हो जाएगा, फिर त का पांचवा वर्ण न हो जाएगा, त का पांचवा वर्ण न हो जाएगा, फिर प का पांचवा वर्ण म हो जाएगा, ठीक है ना, म हो जाएगा। नियम यही कह रहा है कि हर वर्ग का कोई प्रथम वर्ण हो, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण क च ट त प यही लोग होंगे, उसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो अपने ही वर्ण के ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे। बस यही करना, कुछ करना नहीं है। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग हैं, जैसे वाक प्लस मैं, ठीक है ना, फिर रुच प्लस मैं, सट प्लस मुख, तक देख लें जगत प्लस जगत प्लस नाथ। अप प का देख लेते हैं, अप प्लस मैं, ठीक है ना। तो देखिए हर वर्ग का प्रथम वर्ण देखिए क च ट त प, देखिए क च ट त प यही है। फिर इसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है, ठीक है ना, उसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग के ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवा वर्ण आता है तो पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्गों का प्रथम वर्ण रहेगा क च ट त प, उसके बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग के ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण में हम लोग देख चुके हैं, देखिएगा वाक प्लस मैं, देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जिस क के जगह देखिए पांचवा वर्ण है तो क के जगह न कर देना है, तो क्या हो जाएगा वांग में, ठीक है ना, वांग में, बस कुछ नहीं करना है, क की जगह न कर देना है। फिर इसके बाद देखिए रुच प्लस मैं, च की जगह न कर देना है, ठीक है ना, रुई में। फिर इसके बाद सट प्लस मुख, ट आया है, ट की जगह क्या करना है, ड़ करना है, ठीक है ना। तो षडमुख, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है जगत प्लस नाथ, त की जगह न कर देना, देखिए पांचवा वर्ण आया है न कर देना है, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। त की जगह न करना है, न कर दिया, सेम जो है वो लिख देना है, कुछ नहीं करना है, बस अब प्लस मैं, तो क्या हो जाएगा प की जगह क्या करना है म करना है, अब मैं,
ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर पांचवा वर्ण में सभी नहीं आए, केवल कौन कौन से वर्ण है? देखिए कौन कौन से वर्ण आए, म और न, दो ही वर्ण आए, ठीक है ना, यही दो वर्ण आए ना, म और न। तो आप लोग ख्याल करिएगा कि जो है कि कोई भी हिंदी में कोई भी जो है शब्द स्टार्ट होता है तो न और म से ज़्यादातर से स्टार्ट होता है, और ङ ञ ड़ से बहुत कम हिंदी में स्टार्ट होते हैं, मतलब ना के बराबर शब्द मिलते हैं शुरू में, ठीक है ना, और ज़्यादातर से यही लोग मिलते हैं, ठीक है। तो केस ए में जो चीज़ था प्लस के पहले, केस बी में भी वही चीज़ है, ठीक है। नियम ये फर्स्ट था, ख्याल करिएगा, नियम ये पहला था, ये नियम पहला था, इसको हम लोग केस में पढ़ लिए, केस ए केस बी में। देखिए प्लस के पहले क च ट त के बाद कोई स्वर या तीसरा या चौथा या अंतस्थ वर्ण आता है तो अपने ही वर्ण की तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, उसी की बात हो रही है। अगर प्रथम वर्ण आता है और उसके बाद केवल पांचवा वर्ण आता है, ठीक है ना, तो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक वही दशा है। फिर एक बार समझ लीजिएगा कि वर्गों का प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद कोई स्वर हो या तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो तो ये जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। और इधर क्या है, केस बी में क्या है कि वर्गों का प्रथम वर्ण हो क च ट त प के बाद अगर कोई पांचवा वर्ण आता है तो ये जो है कि अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नियम 1 हम पढ़ चुके हैं, अब नियम 2 में चलते हैं हम लोग हैं। नियम 2, नियम दूसरा, नियम दूसरा में भी केस ए केस बी में बात कर पढ़ेंगे। केस ए और केस बी, केस ए और केस बी, ठीक है ना। तो देखिएगा नियम दूसरा में क्या है कि प्लस का तो अनिवार्य घटक है, प्लस तो बराबर रहेगा, ये प्लस तो बराबर रहता है, प्लस और इधर भी प्लस, ठीक है ना, दोनों तरफ प्लस। नियम दूसरा में क्या है कि पहले देखिए प्लस के पहले क्या रहेगा, म रहेगा, ठीक है ना, प्लस के पहले म रहेगा, उसके बाद क से लेकर ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, ठीक है ना, क से ज्ञ तक कोई वर्ण है, ठीक है ना, क से ज्ञ तक कोई वर्ण है, तो ये जो म है ना, ये म अपने म जो है म के स्थान पर जो है क्या आदेश हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। ये चीज ख्याल करिएगा, इस म के स्थान पर अनुस्वार, एक चीज छोड़ करके, क से ज्ञ तक तो रहेगा, म को छोड़ करके, म को छोड़कर, ठीक है ना, म को छोड़ करके क से ज्ञ तक कोई वर्ण रहेगा, प्लस के पहले म रहेगा, उसके बाद क से ज्ञ तक कोई वर्ण, ठीक है ना, ठीक है, प्लस के पहले म रहेगा, उसके बाद क से ज्ञ तक कोई व्यंजन वर्ण हो, ठीक है, उस तो ये म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। और ये कहाँ जाता है, देखिएगा ये अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये अपने ही वर्ग के जो अपने वर्ण के ठीक प्रथम वर्ण, जो अपने वर्ग है, जो म है, म के ठीक पहले वाले वर्ण पर लगेगा। ये चीज़ ख्याल करेगा, ये जो अनुस्वार है म के ठीक पहले वर्ण पर लगता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सम, सम,
सम, सम, अलम, ठीक है ना, अलम। देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। देखिए सम प्लस, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संधि, धी को ही ले रहे हैं, धी, ज्ञा, योग, समधि, समज्ञा, समयोग, समधि, समज्ञा, समयोग, धी, ठीक ना। ठीक है, पूर्ण और कार, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देखिएगा सम प्लस धी, ठीक है ना, धी आया है, व्यंजन है, तो म किस में परिवर्तन है, म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और म जो है, देखिए म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और म जो है अपने पहले वाले वर्ण पर जाकर के लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, संधि, फिर सम प्लस ज्ञा, ठीक है, आया है कोई व्यंजन वर्ण ज्ञा, तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और ठीक पहले वाले वर्ण पर जाकर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा। फिर सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, संयोग, ठीक है ना। फिर सम प्लस पूर्ण, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण, ठीक है ना। सम प्लस पूर्ण तो हो जाएगा संपूर्ण। फिर अलम प्लस कार, अलम प्लस कार जो है म के बाद व्यंजन आया है, तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अलंकार, ठीक है ना, अलंकार। तो देखिए उदाहरण, देखिए इतना ही है, जैसे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही दे रहा हूँ, उदाहरण कम है, लेकिन आप लोग इसको समझिएगा, इस नियम को समझिएगा। प्लस के पहले अगर म रहेगा, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, क से ज्ञ तक, लेकिन म को छोड़ करके, तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और अपने ठीक पहले वाले वर्ण पर जाकर के लगता है, ठीक है ना। तो देखिए सम प्लस धी संधि हो जाएगा। देखिए इसी जगह तुरंत हो जाएगा, देखिए इसी जगह म, देखिए हमने बताया था कि म के बाद कोई व्यंजन है, तो म जो है अनुस्वार में पड़ता है, अपने पहले वाले वर्ण यहाँ लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, 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 देखिए तुरंत लिख दीजिए, हो गया, ठीक है ना। केस ए समझ में आ गया। आइए हम लोग केस बी को देखते हैं। केस बी में क्या है, केस बी, केस बी में जो पहला वाला है म है, ठीक वही रहेगा। देखिए म रहेगा, म, उसके बाद जो म को हम छोड़े वही म लेंगे, उसके बाद अगर म आता है तो म में, इस म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। प्लस के पहले म रहेगा, उसके बाद म आता है, तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम प्लस मान, सम प्लस
मिलित। सम प्लस मुख, ठीक है ना। देखिए म है, म के बाद प्लस के पहले देखिए सम है, म है, उसके बाद म आया है, तो कोई परिवर्तन, म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जस का तस ठीक वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक, सम्मिलित, सम्मिलित हो जाएगा, फिर सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जस्ट तक से ही म लिख देना है। म के बाद म आता है तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए प्लस के पहले म के बाद क से के अंत कोई व्यंजन वर्ण हो, लेकिन म को छोड़ करके तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है और अपने ठीक पहले वाले वर्ण पर जा करके लगता है। तो वही देखिए सम प्लस दिसंधि, सम प्लस ज्ञा संज्ञा, सम प्लस युग संयोग, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, अलम प्लस कार अलंकार। और यही दशा यहाँ पर नियम देखिए, प्लस के पहले अगर म है तो म के बाद अगर कोई म आता है तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। म जस का तस वैसे लिख देते हैं। तो हमारा जो नियम है, 2 नियम आज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और कुछ हमने बताया था 5 नियम में हम पढ़ाएंगे आपको पूरा व्यंजन संधि, तो 2 नियम समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद लगे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए कि वो लोग भी आपके थ्रू वहाँ पर जाए और वो लोग भी ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है ना। तो ज़्यादातर से आप लोग शेयर ज़्यादातर से करिएगा। और आज हम लोग 2 नियम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा नियम है, अगला नियम है, इससे भी बेहतरीन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।